महंगाई बढ़ गई। दूसरी बात हमने कहा कि जो गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ ही नहीं जाते, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता, वहां तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना और पढ़ नहीं रहा, खाली नाम लिखवा लिया है, वहां टीचर भी नहीं पढ़ाता है, ना बैठने का जगह है, ना पढ़ाने का कोई उपाय है, बिजली उजली किराया घरे भेज दिया। लेकिन जो भी सरकारी विद्यालय यहाँ अगल बगल है, जहाँ के गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने, उस सरकारी विद्यालय में गुणात्मक सुधार अगर अगले साल दशहरा तक नहीं हुआ, अगले साल दशहरा के बाद गरीब परिवार के तो आपको ये सुविधा है कि आप अपने बच्चे का नाम किसी प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए, फीस का चिंता अपने भाई, अपने बेटे, अपने प्रतिनिधि प्रशासन की होगा। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर के विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वह ऐलान सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में थे, लोगों से वादे कर रहे थे कि अगर सरकारी स्कूल में व्यवस्था एक साल में सुधार नहीं होती है तो आप अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और जैसे ही प्रशांत किशोर विधायक बनकर के जीते हैं, सीधे तौर पर मंच से कह दिया है कि आप लोग ढूंढना शुरू कर दीजिए, जिस प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर साल भर के भीतर में ठीक नहीं हुआ तो आपके बच्चे का एडमिशन जो है उसी प्राइवेट स्कूल में, आपके मनमर्जी के प्राइवेट स्कूल में किया जाएगा। इसके बाद प्रशांत किशोर ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं तो उसका भी फी जो है वह कम कराया जाएगा। देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। से जुड़े हुए मामलों में कोई कमीशन खोरी नहीं, 1 रुपया का चोरी नहीं, कोई माई का लाल 1 रुपया भी विधायक से जुड़े हुए मामलों में आगे नहीं कर पाएगा। अभी हम शपथ नहीं लिए हैं, इस महीना खाली लोगों से मिल रहे हैं, अगले महीने से विधायक से जुड़े हुए मामलों में 1 रुपया का भी चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी नहीं होगा। इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जितने यहाँ गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको राशन कार्ड बनाने में चाहे नाम कट गया है, या राशन कार्ड बनाने में 2-3 हजार रुपया घूस मांग रहा है, या जिनका राशन कार्ड बना हुआ है 5 किलो के बजाय 4 किलो 3.5 किलो अनाज मिल रहा, ये समस्या 3 महीना में खत्म हो जाएगा। हर वो व्यक्ति जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए, उसको बिना 1 रुपया घूस के राशन कार्ड आपका बन जाएगा और आपको 5 किलो 4.5 किलो भी नहीं, 4.5 किलो नहीं, 5 किलो अनाज पूरा नाम जोड़ कर मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमारा गला पकड़िएगा, 3 महीने का समय लगेगा। दूसरी बात, अगर जानते हैं किसी को जिसको राशन कार्ड होना चाहिए नहीं बन रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, या आपके राशन में 1 किलो का चोरी हो रहा है, तुरंत हमको खबर दीजिए, वो अपने आप सुधरेगा। नहीं सुधरेगा, हमारी जिम्मेवारी है। दूसरी बात हमने कहा है कि जिसकी उम्र भी 60 वर्ष से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को हर महीना 1100 रुपया पेंशन मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो 3 महीना के अंदर ही आपको मिलने लगेगा। नहीं मिलेगा तो हमारा ऑफिस, हमारा कार्यालय इसको सुनिश्चित कराएगा। ये 2 चीज, राशन और 1100 रुपया पेंशन, खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये सुविधा 3 महीना में निश्चित तौर पर बहाल हो जाएगा। एक और बात हमने जो बांकीपुर में देखा है, 60% से ज्यादा लोग यहाँ पर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाला मनमानी फीस ले रहा है, फीस तो ले ही रहा है, हर साल री एडमिशन के नाम पर, एक बार आपका लड़का 4th क्लास से 5वां क्लास में जाता है, किताब के नाम पर, कपड़ा के नाम पर, री एडमिशन के नाम पर लोगों का बहुत दोहन किया जा रहा है। तो आप ये नवंबर में निश्चित जानिए कि जो प्राइवेट स्कूल है, जो जनवरी में या मार्च में आपसे री एडमिशन के नाम पर पैसा ले रहा है, ज्यादा फीस ले रहा है, ये नवंबर तक इस चीज को सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आपके बच्चों के प्राइवेट स्कूल का फीस कम होने जा रहा है, इसको लिख लीजिए। आपके बच्चों के प्राइवेट स्कूल का फीस
अगले बरस इस साल के मुकाबले कम होगा ही होगा। जो लोग भी स्कूल चला रहे हैं उनके साथ हम बैठक करने वाले हैं, उनके साथ मिलकर ये व्यवस्था बनाई जाएगी कि आपके बच्चों का फीस कम हो। हमारा सारा फोकस जो है वो पढ़ाई पर है। दूसरी बात हमने कहा कि जो गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ ही नहीं जाते, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, पढ़ नहीं रहा, खाली नाम लिखवा लिया है, वहां टीचर भी नहीं पढ़ाता है, ना बैठने का जगह है, ना पढ़ाने का कोई उपाय है, खिचड़ी उचड़ी खिलाया, घर भेज दिया। तो हमने आपको वादा किया है कि साल भर के अंदर, मतलब अगले दशहरा से पहले, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक बरस में, अगले साल दशहरा से पहले आपके इलाके का सरकारी विद्यालय, आपने कहा कि आपके वार्ड में सरकारी विद्यालय है ही नहीं, लेकिन जो भी सरकारी विद्यालय यहाँ अगल बगल है, जहां जहां के गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने, उस सरकारी विद्यालय में गुणात्मक सुधार, खाली नाम के लिए सुधार नहीं, गुणात्मक सुधार अगर अगले साल दशहरा तक नहीं हुआ तो अगले साल दशहरा के बाद गरीब परिवार के तो आपको ये सुविधा है कि आप अपने बच्चे का नाम किसी प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए, फीस का चिंता अपने भाई, अपने बेटे, अपने प्रतिनिधि प्रशासन की हो सकता है। साल भर के अंदर, मतलब 2027 का जब अंत होगा, अभी 26 है, एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन 2027 तक मेरा लक्ष्य है कि बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा बने जहां रहने वाले हर परिवार के बच्चों को पढ़ने की सुविधा अच्छी जरूर करा दी जाए। ये हमने आपसे वादा किया है, आपको कोई इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, प्रयास हमको करना है, अगले एक साल में आपको ये होगा। एक वादा जो हमने आपसे नहीं किया, चुनाव से पहले लोग बड़ा 5 को वादा करता है, उसमें 1-2 को पूरा करता है। हमने आपको जो 3 वादा किया था, एक कहा था कि चोरी नहीं होगी, दूसरा कहा था कि हमारे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि विधायक या जीत गए 5 बरिस भाग गए, हम अगर आपने हमको जिताया है तो हम आपके बीच है, आपके पास वापस आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। तीसरा हमने कहा था पढ़ाई की व्यवस्था कर देंगे, पढ़ाई की व्यवस्था आपको बता रहे हैं, जिसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा उसका फीस कम होगा, जिसका बच्चा सरकारी में पढ़ रहा उसका स्कूल सुधरेगा, और नहीं सुधरेगा तो वो बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, उसका फीस प्रशासन किशोर का जिम्मा है, आपका चिंता नहीं। लेकिन एक वादा जो हमने नहीं किया था वो करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से जो आपके घर के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए 10,000 परिवारों से, बांकीपुर में करीब 50,000 परिवार रहते हैं, उनमें से 10,000 परिवार से, हर परिवार से कम एक पढ़े लिखे आदमी को नौकरी रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर करनी। देश में पहला बार ऐसा हो रहा है कि कोई आपका प्रतिनिधि ये जिम्मा ले रहा है, अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी दिलवाने का जिम्मा हमारा है। एक दिन में नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये टीवी में चला रहा कि प्रशांत किशोर को बोले थे पलायन रोक देंगे, कि तो प्राइवेट नौकरी दिल्ली बॉम्बे में मिलेगा तो लड़का को बाहर जाना पड़ेगा। मेरे भाई, आप बिहार में जन सुराज का व्यवस्था बनाइए, सब पलायन बंद हो जाएगा। अभी आपने बिहार में जन सुराज को नहीं जिताया है, आपने बांकीपुर में जन सुराज को जिताया है। आपके बच्चों को बिहार में नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है एकदम निकम्मी सरकार है, इसके पास कोई नौकरी देने का उपाय नहीं। और आज की नौकरी मत दीजिए, अरे भाई बाहर भी नौकरी मिले, लेकिन नौकरी भी मिलना तो चाहिए। आपको बताइए नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हमने ये तय किया है कि बांकीपुर से लोगों ने कहा कि एक आदमी जीत के क्या करेंगे। मेरे भाई, अगर एक विधानसभा से 10,000 आदमी को सरकार नौकरी मिल जाए
तो सारा विधायक को हम चाहते हैं कि बिहार में लोग दौड़ा कर मारे, अरे भाई जब बाकीपुर में मिल रहा है तो हम लोग यहाँ को नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलवा रहे हो तो वोट मांगने अगले बार नहीं आना। अगर बाकीपुर में आपके बच्चों का फीस कम हो रहा है, अगर बाकीपुर में गरीब बच्चों के पढ़ने का उपाय हो रहा है, तो मधुबनी, झंझारपुर, अररिया, सीतामढ़ी में भी विधायक को काम करना पड़ेगा, और नहीं तो उसको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको बताना है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में विजय तिलक लगाने के बाद, विधायक बनने के बाद लगातार अलग अलग वार्डों में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर ने सीधे ऐलान कर दिया है कि आप अपने मनचाहे प्राइवेट स्कूल को ढूंढना, उसको लिस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। अगर एक साल में व्यवस्था सरकारी स्कूल की नहीं सुधरती है तो आप अपने मन मुताबिक किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, और खर्चा जनसुराज उठाएगी, खर्चा प्रशांत किशोर उठाएंगे। ये खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।